हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सो वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना था कि दोनों किस कर रहे थे। रिया ने अचानक से दरवाज़ा खोला और सॉरी सॉरी करते हुए भाग गई। शम्मी ने खुद को ठीक किया। युक्ति भी अपना चेहरा ठीक करने लगी। शम्मी ने दरवाज़ा खोलकर बाहर जाकर तो रिया वहाँ नहीं थे। युक्ति ने पूछा, कहाँ है? बाहर तो नहीं है। दोनों एक दूसरे को बोल रहे थे कि शम्मी बोली, अपनी लिपस्टिक ठीक करो। युक्ति बोली, कैसे करूं? मेरे पास पर्स नहीं है, वो बाहर ही रह गया है। तुम्हारे साथ लड़ते लड़ते यहाँ चली आई। शम्मी ने कहा, मैं ला कर देती हूँ। युक्ति अपने बाल और कपड़े ठीक करने लगी। शम्मी तुरंत लौटी। युक्ति ने मेकअप और लिपस्टिक को टचअप दिया। इतने में दरवाज़ा नॉक हुआ। शम्मी ने दरवाज़ा खोला तो बाहर रिया और अशोक दोनों खड़े थे। शम्मी ने कहा, दरवाज़ा क्यों नॉक कर रहे थे? अंदर आना था, आ जाते। रिया हंसने लगी, कुछ बोले नहीं, पर अशोक बोला, क्या करते? पिछली बार अपना कमरा समझ रिया चली आई थी तो यहाँ का नज़ारा देख बेचारी को खुद ही शर्म से सॉरी सॉरी कहकर भागना पड़ा। इस बार मैं साथ में था तो सोचा कमरा अपना है, मगर किसी और के कब्जे में तो नॉक करना सही रहेगा। पता नहीं अंदर और क्या क्या चल रहा हो। शम्मी ने कहा, अभी और भी सुनाना या हो गया? अशोक ने शम्मी को इग्नोर कर कहा, तुम्हें पता है रिया, ये उस दिन फोन में पता नहीं क्या देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने पूछा, ऐसा क्या है जो मुस्कुरा रही हो? तो बोली, फ्रेंड ने जोक भेजा है। और ये सफेद झूठ बोल रही थी, जैसे मैं नहीं जानता कि इसे इसका कोई फ्रेंड जोक भेजता है या नहीं। मुझे पता था जरूर युक्ति ने कुछ भेजा होगा, इसके रंग बदले हुए थे कुछ दिनों से। तो मैंने कहा, ये जोक युक्ति ने तो नहीं भेजा? तो सड़ा सा मुंह बनाकर मुझे टपटते हुए बोली, मेरी लाइफ में युक्ति के अलावा भी और भी लोग हैं। इसने मेरे मुंह पर झूठ बोला। मुझसे छिपा रही थी, मुझसे जो इन दोनों के बारे में शुरू से जानता हूँ। शम्मी ने कहा, तो इस बात का इतना बुरा लग गया? मुझे पता ही नहीं चला। अशोक ने रिया से कहा, इसने मुझसे क्यों छुपाया? शम्मी बोली, कुछ नहीं छिपा रही थी। कुछ हो तब तो बताऊं। तो ये जो थोड़ी देर पहले चुम्मा चाटी हो रही थी वो क्या था? वो तो हो जाता है कभी कभी। आगे चुराते हुए बोली, देखो देखो रिया, ये फिर झूठ बोल रही है। तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है। युक्ति तुम बताओ। अब युक्ति को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। तो कहते नहीं, कुछ कुछ तो है, पर अभी अभी हम दोनों थोड़ा स्पेस दे रहे हैं, थोड़ा टाइम दे रहे हैं। श्योर नहीं है हम दोनों। युक्ति ने शम्मी की साइड ली। वो बोलना तो चाहती थी कि मैं तो तैयार हूँ, इन्हीं के चोचले नहीं खत्म हो रहे, पर बोल नहीं सकी, नहीं तो बात बिगड़ जाती। और अभी 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 दोनों में सुलह हुई थी। अशोक ने कहा, श्योर नहीं हो? स्पेस दे रहे हो एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक कर? ऐसा स्पेस? कौन सा स्पेस है ये? दोनों में कुछ नहीं है तो तुम दोनों कैसे एक दूसरे के साथ लगे हुए थे? रिया, जो अभी तक पैसे गिन रही थी, अशोक के हाथ में देते हुए बोली कि जाकर पैसे कैटरर खोल दो। और दोनों कह तो रहे हैं ना कि दोनों श्योर नहीं है, हो जाता है कभी कभी ऐसा। दोनों यंग है, खूबसूरत है, और युक्ति तो आज और कहर ढा रही है। शम्मी बेचारी फिसल गई होगी। अब सब तुम्हारी तरह बोर तो नहीं है। तुम बूढ़े हो रहे हो, तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करता, तो बाकी सब तुम्हारी तरह बोर हो जाएं। अशोक कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ नहीं करता तो ये बच्चा बिना कुछ करे हो गया? रिया कहती है, बच्चा करने और रोमांस करना एक ही चीज है क्या? तो क्या अलग अलग है? रिया भड़कने वाले थे, पर खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए बोले, अभी तक तुम्हें पैसे नहीं मिले थे तो चिल्ला रहे थे कि कैटरर पैसे मांग रहे थे, रो रही है, जल्दी पैसे दो। अब जाकर उसे देते क्यों नहीं हो? शम्मी ने अशोक के कंधे को पकड़कर बाहर भेजते हुए कहा, अभी तुमसे उलझ गया, तुम दोनों लड़ने मत लग जाना। जाओ पहले कैटरर से साफ करके आओ, उसके बाद बातें ही करनी है। अशोक चला गया। शम्मी ने मुस्कुराते हुए रिया से पूछा, तुम दोनों में कब से कुछ नहीं हुआ? रिया ने कुछ का मतलब समझते हुए जवाब दिया, यही कोई 8-9 महीने से। शम्मी ने शरारत से कहा,
तभी बेचारे का ये हाल है, इसलिए उसे मुझसे जलन हो रही है। उसे कोई जलन वलन नहीं हो रही है। और प्रेगनेंसी में क्या किया जा सकता है, ऐसे में परहेज रखना पड़ता है, इसलिए दूरी बनानी पड़ती है। शम्मी ने कहा परहेज रखना होता है, दूरी बनानी है, ऐसा किसने कहा है? तुम्हारे उस डॉक्टर ने, तोपची ने? रिया ने कहा उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। और तुम दोनों ना, ये शम्मी और अशोक की तरफ इशारा करते हुए बोलेगी, और तुम दोनों से तोपची मत कहा करो, मेरा कजन है, भाई है, ठीक है, पर परहेज रखो, पर एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान भी तो रखो। रिया ने कहा क्या करें, तुम ही बता दो कि एक दूसरे से जैसे थोड़ा सा क्लोज होते हैं कि। शम्मी ने कहा टिपिकल हस्बैंड वाइफ। फोन है ना तुम्हारे पास, इसमें गूगल बाबा भी होंगे, उनसे पूछो, सर्च करो, वो बताएंगे, और एक नहीं 10 तरीके बताएंगे। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हें बड़ा पता है कि 10 तरीके बताएंगे, ऐसा करो ना तुम ही बता दो, तुम्हें इतना पता है तो वो 10 तरीके भी पता होंगे, और तुमने तो प्रैक्टिकल भी किया होगा, तुमसे ज्यादा गूगल बाबा तो जानते नहीं होंगे, और ना तुमसे अच्छा डेमोस्ट्रेशन दे पाएंगे। शम्मी ने कहा मैं बता तो दूं, पर आप सुन नहीं पाएंगे, आपके जो गोरे गोरे गाल है ना, इन पर शर्म की रंगत चढ़ जाएगी, और आप थोड़ी देर पहले जैसे सॉरी सॉरी कहकर भागी थी ना, वैसे ही भाग जाएंगी। ये सुनकर युक्ति ने अब जाकर मुंह खोला। उसने कहा रहने दीजिए ना भाभी, कुछ लोग बातों के शेर होते हैं बस, शेरो शायरी से आगे कुछ भी इनके बस का नहीं। युक्ति की आवाज में ताना, उलाहना और चैलेंज तीनों थे। शम्मी के साथ साथ रिया ने भी इसे महसूस किया, तो रिया हंसते हुए बोली चैलेंज कर रही हो, थोड़ा संभल कर करना, भारी भी बढ़ सकता है तुम पर। शम्मी ने कहा ये ताना मार रही है। फिर युक्ति की तरफ देख कर बोली मैं कुछ करना नहीं चाहती इसलिए नहीं कर रही। युक्ति शम्मी दोनों एक दूसरे को आंखों आंखों में चैलेंज दे रहे थे। तभी शम्मी का फोन बजा। उसने चुप रहने का संकेत देते हुए फोन उठाया और बोली जी पापा। नहीं मैं तो अभी रुकूंगी। ठीक है आप घर जाइए, आराम कीजिए, मैं 8-9 बजे तक आ जाऊंगी। ये कहकर शम्मी ने फोन काट दिया। रिया ने कहा मैं रिवांस को देखती हूँ, और फिर जाते जाते बोली इस बार दरवाजा लॉक कर लेना। युक्ति ने तुरंत जाकर दरवाजा लॉक किया तो शम्मी बोली पागल हो गई हो, हम किसी और के रूम में हैं, समझ नहीं आता तुम्हें, जाकर दरवाजा लॉक कर रही हो। शम्मी ने कहा उन्होंने दरवाजा लॉक करने को कहा है, और मैं इस बार चांस नहीं ले सकती। और धीरे धीरे शम्मी के नजदीक आकर बोली तो कहाँ थे हम? तो शम्मी ने शिकायती अंदाज में बोला कुछ लोग बातों का शेर होते हैं। युक्ति ने कहा तो साबित करके दिखाओ कि तुम नहीं हो। शम्मी ने कहा क्यों, तुम हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो? युक्ति ने सीने पर उंगली रखी, शम्मी के सीने पर, दिल के पास, और बोले इस दिल की कोर्ट हो, जानती हूँ, यहाँ बस मेरा कब्जा है और मेरा आदेश चलता है और किसी का नहीं, तो आदेश तो तुम्हें मेरा मानना पड़ेगा। और मेरे सामने ही साबित करना पड़ेगा। अच्छा, और क्या साबित करना पड़ेगा? यही कि तुम शेर हो। अब देखो इस दिल पर, इस दिमाग पर मेरा ही कब्जा है। शम्मी ने कहा गलत फहमी के साथ साथ खुश फहमी भी पाल रखी है तुमने तो। सही है सही है। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ तो शम्मी ने दरवाजा खोला। अशोक खड़ा था। उसने कहा अंदर आने की इजाजत है, कुछ काम था। शम्मी ने कहा जी आपका ही रूम है, आइए। अशोक ने अंदर आते हुए कहा हाँ, पर कब्जा किसी और का है। शम्मी ने कहा यार अशोक बहुत हुआ, अभी ड्रामा बंद करो, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं जब तक किसी चीज के बारे में श्योर नहीं होती उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलती हूँ।
उसके बावजूद तुम इस तरह बातें कर रहे हो। और अब मुझे तुम्हारे नाराज होने की वजह कुछ समझ में नहीं आ रही। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने बाकी सबको बता दिया हो और तुम्हें नहीं बताया हो। तुम ये भी जानते हो कि मेरी लाइफ में कुछ भी होता है तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही बताती हूँ। तो जब भी मैं श्योर होती तो तुम्हें ही बताती। तो इस बात का इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत क्या है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुमने इशू बना क्यों रखा है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने इसका ढिंढोरा पीट दिया हो या तुमने डायरेक्ट मुझसे कुछ कहा और मैं बात टाल गई हूँ। अरे जब मैं खुद श्योर होंगी, मुझे खुद पता होगा, तभी तो मैं तुम्हें कोई चीज़ बताऊंगी या हवा में बताती रहूँ। तुम ही बता दो यार, हद होती है किसी चीज़ की। मैं तुमसे कुछ कह नहीं रही हूँ, तुम बेवजह के गुस्सा दिखा रहे हो, बेवजह का वो कर रहे हो। तो अशोक ने कहा अच्छा ठीक है, अब बाहर चले या यही रहना है? शम्मी ने कहा नहीं, हम चल रहे हैं, चलो युक्ति। सब बाहर आ गए थे। तकरीबन सब लोग जा चुके थे। शाम का धुंधला बादल छा गया था। अशोक, रिया, शम्मी, युक्ति चारों ही बैठे हुए थे। रिया ने बात शुरू की और कहा तो कब से चल रहा है ये सब युक्ति जी? युक्ति ने कहा क्या सब? रिया ने कहा यही आंख में चोली। कब डिसाइड किया कि अभी सीक्रेट रखना है, किसी को नहीं बताना? बोलो। तो आगे युक्ति क्या जवाब देगी ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।